बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज 2.1 जो है उसका क्वेश्चन 2 करूंगा, और उसके अंदर दो तीन पार्ट जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 है कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हम फाइंड करें, अगर ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाए तो फिर हमारे पास जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, नेचर ऑफ रूट्स जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, वो रियल होगा, इक्वल होगा एंड रेशनल होगा। कि अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है और उसका आंसर अगर आपके पास जीरो आ गया, तो वो आपके पास उसका जो नेचर होगा रियल होगा और इक्वल। इक्वल मीन्स के वो जीरो के इक्वल आ गया तो इक्वल और रेशनल होगा। इसी तरह दूसरी जो इसकी शर्त है कि अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है और उसका आंसर जो है ग्रेटर देन जीरो आ गया है, जीरो से बड़ा आ गया, 1 2 3 4 कोई भी नंबर इस तरह आ गया, देन द रूट्स आर रियल। तो फिर हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मीन्स के वो जीरो के इक्वल नहीं है, अगर जीरो ना हो तो मीन्स अनइक्वल है, एंड रेशनल आर इरेशनल। और अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है और उसका आंसर जीरो से बड़ा आ गया है, तो पहली बात है कि वो रियल, और दूसरी बात अनइक्वल, और तीसरी बात यह है कि वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अब रेशनल कब होगा, इरेशनल कब होगा, कि अगर आपके पास जो आंसर आया है डिस्क्रिमिनेंट का, जो वैल्यू आपके पास जीरो से बड़ी आई है, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है तो वो फिर आपके पास रेशनल होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इरेशनल होगी। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास तीसरी जो इसकी शर्त है वो ये है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, कि अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है और उसका आंसर ज़ीरो से छोटा आ गया तो फिर क्या होगा, दैन द रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। तो जो रूट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, अनइक्वल। अनइक्वल जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो जीरो के इक्वल जो भी चीज़ ना, मतलब आंसर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब अनइक्वल है। और क्या होगा, दूसरी चीज़ जो होगी वो क्या होगी कि अगर ज़ीरो से लेस देन है डिस्क्रिमिनेंट तो वो आपके पास इमेजिनरी होगा। ठीक है। तो अब मैं एक्सरसाइज 2.1 जो है उसके कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन 2 है, वो कहता है कि एग्जामाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे आपके पास क्वेश्चन दिया गया इसका नेचर ऑफ रूट्स आप बताएं। तो ये वैल्यू मैंने ए के इक्वल ली है, ये बी के इक्वल ली है, ये सी के इक्वल ली है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की जगह पे मैंने -5 पुट किया, उसका स्क्वायर लिए, माइनस और उसके बाद 4, फिर ए की वैल्यू पुट की है, सी की वैल्यू पुट की है, -5 स्क्वायर 25, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12। 25 से मैंने 12 को माइनस किया तो ये 13 के इक्वल आ गया। अब देखें, जो मैंने ऊपर आपको शरहत बताई है वो ये है कि आप देखें नेचर ऑफ ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन क्या है, ये ग्रेटर देन जीरो है, 13 है ना, मीन्स ग्रेटर देन जीरो है, तो रूट्स क्या होंगे, सबसे पहले रियल, दूसरी बात अनइक्वल, जीरो के इक्वल आंसर नहीं आया तो अनइक्वल। अब ये जो 13 है, ये 13 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स के मतलब कोई ऐसा नंबर हो जिसको मैं पावर 2 लिखूं और आंसर वो आए। जैसे मेरे पास 4 है, 4 पावर 2 इज इक्वल टू 16, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी पावर में 2 लिखूं और 13 आए, तो इसका मतलब ये क्या है, फिर इरेशनल है। तो ये मैंने जो क्वेश्चन किया था इसको सॉल्व किया, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, इसका नेचर जो है रियल, अनइक्वल और इरेशनल है। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन 2 उसका पार्ट 2 है, 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए इक्वल है 6 के, बी इक्वल है 1 के, और सी इक्वल है -2 के। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैंने यूज़ किया, उसके अंदर वैल्यूज पुट की, तो ये 1 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू फिर सी की वैल्यू, तो 1 स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24, 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48, 48 को 1 के साथ ऐड किया तो ये 49। अब देखिए ये जो 49 है, इस 49 को मैं 7 पावर 2 लिख सकता हूँ, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहली बात तो ये है कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो रूट्स आर रियल, अनइक्वल, ये दो बातें आ जाएंगी। अब ये परफेक्ट स्क्वायर भी है तो क्या होगा, रेशनल भी होगा, तो रूट्स जो होंगे इसके
द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रेशनल। तो इसका एक और पार्ट क्वेश्चन का रहता है, स्टूडेंट्स वो आप खुद ट्राई कर लें। अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन 3 आपके लिए सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह।